हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कुछ स्पेशल है आपके लिए। आज एक जबरदस्त टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट आपकी जीत हमारे साथ। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए क्लास। दूसरी चीज, आपको 1 के प्लस नोट्स एंड बुक्स एंड ऑनलाइन पीडीएफ आपको मिलेगा। जॉब एंड एंट्रेंस एग्जाम की डेली अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। जीत की तरफ पहला कदम हमारे साथ 50 के प्लस आवर्स आपको वीडियो कंटेंट मिलता है। माई कंटेंट में जाएंगे आपको सारा सिलेबस आपको मिलेगा आपकी लाइब्रेरी में जाके, एंड करंट अफेयर्स के लिए आपके फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशन आपके यहाँ पर मिलेंगे। आज का टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी क्या होता है माय डियर, एंड घड़ी के टॉपिक को किस तरीके से आसान बनाया जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, क्लॉक पहले समझने की कोशिश कीजिए। जब आप एक क्लॉक देखते हैं यानी घड़ी, घड़ी में कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जब पूछा जाएगा तो आप माय डियर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बट मैं कहता हूं नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो घड़ी का जो डायल होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। एंड 360 डिग्री का होता है तो माय डियर, एक एंगल इसी समय और बनेगा, यहां पर बनेगा 270 डिग्री का एंगल। एक बना 90 डिग्री, एक बना 270 डिग्री। अगर आप यहां पर देखिए 90 डिग्री 270 डिग्री के आपने एंगल यहां पर बना लिए, एंड आपसे अब कुछ पूछेगा। क्या पूछ सकता है? छोटा कोण बड़ा कोण। तो माय डियर, ये आपका छोटा कोण होगा और ये आपका बड़ा कोण होगा। माय डियर, बड़ा कोण हमेशा याद रखिएगा बड़ा होगा 180 डिग्री से प्लस, और छोटा एंगल आपका हमेशा छोटा होगा 180 डिग्री से। ये बात आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर दो हैंड होते हैं आपके, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर्स हैंड। माय डियर, ये आपका आवर्स हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। अब दोनों की स्पीड की बात करेंगे तो पूरा डायल 360 डिग्री का है। अगर आप आवर्स के हैंड की बात करेंगे तो आवर्स के हैंड को कितना समय लगता है और मिनट के हैंड को कितना समय लगता है, इसको समझते हैं। घंटे वाली सुई 12 घंटे में यानी 12 आवर्स में 12 पर है, तो 12 घंटे बाद ही 12 पर आएगी। 12 आवर्स में आपका पूरे 360 डिग्री का राउंड कवर करती है। यानी 1 आवर में आपका कितना डिग्री करेगी? 1 आवर में 30 डिग्री। 1 आवर का मतलब कितना होता है? 1 आवर यानी 60 मिनट। 60 मिनट में आपका 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में आपका करेगा 30/60 यानी 1/2 डिग्री। यानी 1/2 डिग्री का कोण आपका यहां पर बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यानी अगर आप घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो 1 मिनट में केवल आधा डिग्री का कोण आगे बनाती है। मिनट वाली सुई की बात करते हैं तो यानी माय डियर, अगर आप देखोगे तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में कितना? 360/60 यानी 6 डिग्री। और 1 सेकंड में कितना? आप 1 सेकंड में भी निकालना चाहोगे तो 1/10 डिग्री, जिसकी हालांकि हमें जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण यहाँ पर आपका बनता है। मिनट वाली सुई हमेशा बड़ी होती है और जो घंटे वाली सुई होती है वो आपकी छोटी होती है। ये आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन की बात करें तो माय डियर, यहाँ पर 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जब आपसे एंगल गिवन हो और एंगल गिवन हो आपसे पूछा जाए किस टाइम ये एंगल बनेगा। दूसरा होता है एंगल गिवन है एंड आस्क द टाइम, और आपसे टाइम पूछा गया है। तीसरा, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोथ हैंड, यानी दोनों सुइयों पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस, एंड फिर एरर वाले क्वेश्चंस यानी त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहता है घड़ी 5 मिनट आगे हो गई, 2 मिनट पीछे हो गई, तो सही समय कब दिखाएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब हमें करना क्या है? हमें थोड़ा सा विचार करना है क्वेश्चंस पे, एंड क्वेश्चन पे विचार करने से पहले हमें चीजों को क्लियर करना है।
कह रहे 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए कि आपसे कह रहा है कि देखिए 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। माय डियर, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि सर सुई यहां पर थी, सुई अब यहां पर आ गई तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर मिनट वाली सुई बढ़कर यहां पर आई है तो घंटे वाली सुई वेट नहीं करेगी, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या होता है, 60H डिफरेंस 11M बाई 2। और ये मोड का साइन होगा। तो यहाँ जो H है डियर, H का मतलब क्या होता है, H रिप्रेजेंट करता है आपका R को, M रिप्रेजेंट करता है आपका मिनट को। ये R, ये मिनट। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 60 × 7 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई विथ 30 अपॉन 2। तो 6×7 = 42। यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होगा 330 अपॉन 2। माय डियर, अगर आप ऊपर देखोगे 420 में से 330 को अगर माइनस कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 90। तो रिजल्ट होगा 90 अपॉन 2। तो रिजल्ट विल बी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इस फॉर्मूले से आपका जो आंसर है वो बड़ा भी आ सकता है और वो छोटा भी आ सकता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है एंड ध्यान से आंसर करना है, बस इतना करना है। एंड होपफुली आप लोग इतना कर लोगे। अगर मान लीजिए आपका आंसर बड़ा आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको 360 डिग्री से माइनस करके डिफरेंस निकाल के आंसर कर देना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से। चलो, अभी आपसे कह रहे हैं 3:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा पता लगाए। जब तक आप इसको पता लगाएंगे मैं 1 मिनट।
नाउ फाइनली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को निकाल लिया होगा। बेटा मुझे लगता है 1 सेकंड और रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये रिप्रेजेंट करता है आपके आर को, ये रिप्रेजेंट करता है आपके मिनट को। तो आप क्या करोगे? 60H डिफरेंस 11M बाई 2। 60 मल्टीप्लाई विथ 3 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई विथ 25 अपॉन 2। 180 डिफरेंस 2 75 अपॉन 2। तो आप कह सकते हैं 95, क्योंकि जो भी साइन जो होते हैं वो डियर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो साइन आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि बॉन्ड जैसे ही हटता है वैसे ही माइनस वाली वैल्यू भी, वैसे भी ये बीच का डिफरेंस का साइन होता है तो प्लस में आएगा 95 अपॉन 2। 47.5 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर, पलट कोण विपरीत कोण का मतलब आप समझते हैं, यानी बड़ा कोण आपसे पूछा गया है, लार्ज एंगल, यानी रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में बोला जाता है। माय डियर, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम लगेगा। 60H डिफरेंस 11M बाई 2। तो यहाँ देखिए H रिप्रेजेंट कर रहा है 5, यानी 60 इंटू 5 डिफरेंस 11 इंटू 10 अपॉन 2। तीन सौ डिफरेंस 110 अपॉन 2। यहाँ पर आएगा 190 अपॉन 2। तो कितना आ गया 95 डिग्री। बट 95 डिग्री आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बड़ा कोण जो होता है वो 360 डिग्री से बड़ा होगा, सॉरी 180 डिग्री से बड़ा होगा। यानी जो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा
वो आपका 180 डिग्री से प्लस होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, एक सौ अस्सी डिग्री से बड़ा होगा। और जब आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा तो कितना होना चाहिए, 95 तो नहीं हो सकता। तो यानी स्मॉल एयर एंगल जो लार्ज एंगल होता है दोनों को प्लस करेंगे वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 95, 265 डिग्री। करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 11:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। माय डियर देखिए, विपरीत कोण पूछा है आपसे यानी बड़ा एंगल। फॉर्मूला 60H डिफरेंस 11M, सिक्सटी इंटू 11 डिफरेंस 25 इंटू 11, या आप कह सकते हैं 11 इंटू 25, ज्यादा बेटर रहेगा। अपॉन 2। जब आप यहां पर देखोगे तो बनेगा 660 डिफरेंस 275 अपॉन 2। तो माय डियर 660, 275 को जब माइनस करोगे तो आपका बचा 5, इधर हो गया 15, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ देखिए यहाँ 6 की जगह बचेगा कितना, 5, 5 में से 2 गए 3, 385 यानी 385 अपॉन 2। रिजल्ट बनेगा 192.5 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है। जब आप एंगल की बात करते हैं तो डियर यहां मैं दिखाता हूं आपको। एंगल की बात यह है कि आप देखिए ये स्मॉलर है और विपरीत कोण यानी ये बड़ा कोण है प्लस, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप इसको ध्यान से देखिएगा। कभी भी अगर आपसे एंगल पूछे तो एंगल में एक चीज याद रखिएगा कि आपका स्मॉलर एंगल यानी ये वाला एंगल जो हो गया वो स्मॉलर एंगल हो गया, और ये बड़ा एंगल हो गया यानी बिग एंगल। तो स्मॉल प्लस बिग इजिकल टू 360 डिग्री होता है, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिएगा, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होता है, एंड अगर आप इसको समझ पाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
माय डियर, अगर आप एक घड़ी देखते हैं, एक घड़ी में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां? बेटा एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। माय डियर, आप एक चीज देखिएगा, पहली बार घड़ी की दोनों सुइयां जब एक साथ होती है तो ठीक 12 बजे होती है, बड़ी एंड छोटी सुई मिलकर। उसके बाद घड़ी की दोनों सुइयां लगभग 1 बजकर 5 मिनट पर होती, और उसके बाद लगभग 2 बजकर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। देन उसके बाद 3 बजकर लगभग 22 मिनट के आसपास, फिर लगभग 4 बजकर 23 मिनट के आसपास, फिर 5 बजकर 25 मिनट के आसपास घड़ी की दोनों ही सुइयां एक साथ होंगी। फिर यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिए 6:30 6:30 बजे, यानी लगभग इस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। फिर इसके बाद 8 बजने पर 20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। फिर 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। 10 बजने में 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एंड लास्ट, यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, यानी 11 करीब 11 बजने में 5 मिनट पर। अब यहाँ पर आपसे एक चीज देखिएगा, मैं आपको जो बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। आपकी घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे से 12 बजे के बीच कितनी बार एक साथ हुई? तो पहली बार यहाँ, दूसरा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नवीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार। बट यहाँ पर एक चीज आपको समझनी थी। तो आपका जब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, बोथ हैंड टुगेदर, बोथ हैंड टुगेदर, माय डियर, इसमें जो परफेक्ट टाइम है वो आपका परफेक्ट टाइम क्या है? यहाँ पर परफेक्ट टाइम हो गया 12 o'clock। तो जब 12 o'clock परफेक्ट टाइम हो गया, आप टारगेट भी किसको करोगे? आप टारगेट भी 12 को ही करोगे। क्लियर है? अब मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा हूं समझना। अगर आप देखोगे 12 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार हुई? 11 टाइम्स। क्लियर? 24 आवर्स में कितनी बार हो जाएंगी? 22 टाइम्स। वैसे नॉर्मली अगर आप देखो तो 1 आवर में आपका 1 टाइम हो रहा था। क्लियर है? 1 आवर में कितनी बार हो रहा था? नॉर्मली 1 टाइम। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है? अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये जो टाइम था जब दोनों सुइयां एक साथ थी, ये आपका 10:55 का टाइम था। ये वाला जो टाइम था जब दोनों सुइयां एक साथ थी, ये 1 बजकर 5 मिनट का टाइम था। यानी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, 11 से 1 के बीच में 2 आवर्स हो गए। इन 2 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां एक ही बार साथ में हुई। तो इसलिए हम लोग टारगेट 12 को करते हैं, यानी 12 जितनी बार आ जाएगा उतनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। मतलब आ, मैं समझाता हूं इसको थोड़ा सा। मान लीजिए अगर हमसे कहें 4 AM से 9 PM, बोथ हैंड टुगेदर,
कितनी बार होंगे? और आप इसको कैसे करोगे? तो आप सबसे पहले देखिए यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना होता है। सुबह 4 से यानी 4 AM से आप देखिए 4 PM, टोटल कितने आवर्स हुए? 12 आवर्स। और 4 PM से लेके आपका 9 PM, टोटल कितने आवर्स हो गए? 5 आवर्स। तो यानी टोटल कितने आवर्स हो गए? 17 आवर्स। 17 आवर्स में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? हम जानते वन वन आवर में कितनी बार? वन टाइम। 17 आवर्स में कितनी बार होगा? 1 आवर्स में वन टाइम, तो 17 आवर्स में 17 टाइम्स। बट इन 17 आवर्स में 12 o'clock कितनी बार पड़ा? 12 o'clock कितनी बार पड़ा? 12 o'clock पड़ा बेटा कितनी बार? जितनी बार 12 o'clock पड़ा उतना माइनस कर दीजिए। 12 o'clock पड़ेगा वन टाइम, तो जब वन टाइम पड़ा तो -1 कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया आंसर? 16। यानी 17 घंटे में 16 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। 17 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? 16 बार। चलिए अभी एक काम करते हैं, मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देने के लिए करने के लिए देता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, बोथ हैंड टुगेदर। यानी कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं टाइम की बात करता हूं। 9 AM संडे, टू 7 PM मंडे। तो आप देखिए 12 o'clock कितनी बार पड़ेगा? तो आप सबसे पहले क्या करिए, 9 AM संडे, फिर आप क्या करिए 9 AM मंडे। यहां से यहां तक कितने आवर्स हुए? 24 आवर्स। और आप देखिए आपको 7 PM तक जाना है, यानी मंडे 7 PM तक। तो अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, अगर आप मंडे 7 PM तक जाते तो ज्यादा बेटर है कि इससे पहले मैं आपको ब्रेक करने का तरीका सिखाता हूँ। सुबह के 9 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का टाइम ले लीजिए। 12 PM, 12 PM यानी मंडे की बात हो रही है ये। तो माय डियर आपके टोटल 3 आवर्स हो जाएंगे। एंड 12 PM से 7 PM आप चले जाइए, तो आपके टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे? 7 PM, यानी आपके 7 आवर्स और हो जाएंगे मंडे को ही। टोटल आवर्स कितने हुए? 24 आवर्स। यहां से हो गए 3 आवर्स, और यहां पर कितना हो गया? 7 आवर्स। तो यहां पर टोटल आवर्स आपके कितने हो गए? तो माय डियर देखिएगा टोटल आवर्स, टोटल आवर्स हुए आपके 24 + 3 + 7, यानी आपके 34 आवर्स हो गए। 34 आवर्स में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो आप एक चीज देखिएगा, सबसे पहले यहां पर देखिए सुबह के 9 बजे से लेके अगले दिन सुबह के 9 बजे तक 2 बार 12 o'clock पड़ेगा। तो 12 o'clock कितनी बार पड़ा? 2 बार। सुबह के 9 से लेके शाम के 7 बजे के बीच 12 o'clock कितनी बार पड़ा? 12 o'clock वन बार, वन टाइम।
तो 12 o'clock कितनी बार पढ़ा, टोटल 3 टाइम्स पढ़ा। तो आप एक चीज देखिए 34, मैं एक चीज आपको और समझा दूं, 34 आवर्स में कितनी बार, 34 आवर्स में 34 टाइम्स आप लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं 1 आवर में 1 टाइम, 12 आवर में 12 टाइम, 34 आवर में 34 टाइम्स, 12 आवर्स में 11 टाइम्स होता है वैसे। तो अब आप क्या करिए, -3 कर दीजिए, जितनी बार 12 पढ़ा है, तो आपका कितना हो गया 31 टाइम्स, यानी 34 घंटे में 31 बार घर 31 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, 31 बार। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हम बात करें बोथ हैंड टुगेदर, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, आपसे कह रहा है संडे 9 AM टू ट्यूसडे 5 PM, यानी संडे 9 AM से ट्यूसडे 5 PM के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। माय डियर, आप सबसे पहले देखिए, हम क्या करते हैं, 9 AM संडे लेते हैं, 9 AM हम यहां पर मंडे लेते हैं, फिर 9 AM हम यहां पर ट्यूसडे लेते हैं। आप सबसे पहले देखिए, यहां से यहां तक अगर आप नोटिस करेंगे, आपके टोटल 24 आवर्स हो गए, मंडे टू ट्यूसडे भी आपके टोटल 24 आवर्स हो गए, बट आपको ट्यूसडे 5 PM तक जाना था। तो यानी अगर आप देखिए 12 PM ट्यूसडे, और फिर इसके बाद हो गया 5 PM ट्यूसडे, तो यहां से यहां तक कितने आवर्स हुए, 3 आवर्स हुए, और यहां से यहां तक कितना हुआ, 5 आवर्स हुआ। तो टोटल आवर्स कितने हो गए, 24 दूनी 48, 48 + 8, 48 + 8 कितना हो जाएगा, 56 आवर्स। माय डियर, 1 आवर में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी, 1 टाइम। तो अब देखो 56 आवर्स में कितनी बार, 56 टाइम्स, बट माइनस करना है आपको। अब आप देखिए 12 o'clock कितनी बार पड़ा, तो माय डियर इन 24 घंटे में 12 o'clock पड़ेगा 2 बार, अगले 24 घंटे में 12 o'clock पड़ेगा 2 बार, और देखिए सुबह 9 से, अच्छा यहां देखते हैं, यहां से यहां तक 2 टाइम्स, 12 o'clock, यहां से भी देखिए 2 टाइम्स, और सुबह के 9 से शाम के 5 तक 12 o'clock कितनी बार पड़ेगा, 12 o'clock केवल एक बार पड़ेगा। तो यानी टोटल आपका आ गया 5 टाइम्स। तो आप क्या करिए, -5 कर दीजिए, रिजल्ट कितना हो गया, 51 टाइम्स, यानी 56 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां केवल 51 बार एक साथ होंगी। यही कॉन्सेप्ट है, और इसी तरीके से आपको इसको समझना होगा। कह रहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी अपोजिट पूछा है इस बार।
जब बेटा अपोजिट की बात होती है तो जिस तरह से टुगेदर होता है उसी तरीके से अपोजिट पे भी हमें फोकस करना होता है। आप इस क्लॉक को देखिएगा, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो ये हमने एक घड़ी बनाई। जब हम एक घड़ी बनाते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। आपको पहले इस पे फोकस करना है। तो घड़ी की दोनों सुइयां जो विपरीत होती है वो एक परफेक्ट टाइम होता है 6 बजे का, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ विपरीत होंगी। इसके बाद घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होती है 7 बजकर लगभग 5 मिनट पर। और इससे पहले घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ विपरीत होती है, अगर आप नोटिस करोगे, 4:55 पर। 4:55, 6 बजे, और यहां पर देखिए 7:05। क्लियर है? तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, 5 से 7 PM के बीच, ये टोटल 2 आवर्स हो गए। इन 2 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत हुई? ओनली वन टाइम। ठीक, 6 PM। तो आप देखिए माय डियर, सॉरी, बोथ हैंड अपोजिट, टुगेदर नहीं, बोथ हैंड अपोजिट, बोथ हैंड अपोजिट। तो माय डियर देखिए 6, बोथ हैंड टुगेदर की बात करेंगे हम लोग। अगर आप देखें बोथ हैंड टुगेदर, बोथ हैंड टुगेदर की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक एक घंटे में दोनों हाथ कितनी बार, सॉरी, अप टुगेदर कह रहा हूं बेटा, अपोजिट। एक घंटे में कितनी बार अपोजिट होते हैं? 1 आवर में 1 टाइम्स। 12 आवर्स में कितनी बार? 11 टाइम्स। अब 11 टाइम्स क्यों? क्योंकि देखिए 5 से 7 के बीच आपके टोटल 2 घंटे होते हैं, और 2 घंटे में केवल घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं एक बार। तो यानी एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार? 22 टाइम्स। यही आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना था और समझना था। क्योंकि आप देखिए इन 2 आवर में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार हुई? केवल वन टाइम। तो माय डियर आप क्या करोगे, आपका जो परफेक्ट टाइम था, परफेक्ट टाइम आपका कितना है? परफेक्ट टाइम है आपका 6 PM। तो आप टारगेट क्या करोगे? 6 PM। चलिए अब एक चीज समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमसे कह रहे हैं एक चीज देखिएगा, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड
opposite between 4 a.m. to 9 p.m. यानी आपसे कह रहा है कि सुबह के 4 से लेके रात के 9 के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 a.m. से आपको 9 p.m. के बीच का टोटल ड्यूरेशन पता करना होगा। माय डियर 4 a.m. से 9 p.m. तो 4 a.m. से लेके अगर आप 9 p.m. तक आएंगे, मैं कहता हूं 9 a.m. तक आते हो तो 9 a.m. यहां से यहां तक कितने आवर्स हो गए, 5 आवर्स। और यहां से यहां तक कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितने हो गए, 17 आवर्स। और 17 घंटे में कितनी बार, तो माय डियर आप एक चीज समझिएगा, 1 आवर की बात करें तो 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार टुगेदर हो रही है, वन टाइम, सॉरी कितनी बार अपोजिट हो रही है, वन टाइम अपोजिट। बार बार टुगेदर निकला है, अपोजिट की बात हो रही है, अपोजिट लिख देता हूं। तो 12 आवर्स में कितनी बार होती है, माय डियर 12 आवर्स में होती है 11 टाइम्स। तो अब आप देखिए 17 आवर्स में कितनी बार, तो माय डियर 17 आवर्स में आप एक काम करिए 17 टाइम्स लिख दीजिए। बट इस 17 आवर्स में 6 o'clock कितनी बार पड़ा, तो 6 o'clock कितनी बार पड़ा बेटा, 2 बार। 2 बार कैसे पड़ा, आप देखिए सुबह 4 के बाद इस 5 घंटे में एक बार पड़ा, वन टाइम 6 o'clock। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा ना इसको कलर चेंज कर लेता हूं। 6 o'clock पड़ा वन टाइम, और सुबह के 9 से शाम के 9 तक वन टाइम, टोटल 2 टाइम्स पड़ा। तो -2 कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 15। यानी 17 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपोजिट होंगी, कितनी अपोजिट होंगी, कितनी बार, 15 टाइम्स। बस इतना सिंपल इसका आंसर है। चलिए एक काम करते हैं, एक बार एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। बोथ हैंड ऑपोजिट बिटवीन संडे 9 a.m. टू ट्यूसडे 7 p.m. यानी आपसे कह रहा है संडे 9 a.m. से ट्यूसडे 7 p.m. के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे। तो माय डियर संडे 9 a.m., फिर आप देखिए मंडे 9 a.m., फिर देखिए ट्यूसडे 9 a.m., ट्यूसडे 9 a.m. के बाद ट्यूसडे ही हम करेंगे 12 p.m., और फिर ट्यूसडे ही हम लोग कर लेंगे 7 p.m. तो सबसे पहले हम लोग आवर्स काउंट करेंगे। माय डियर यहां से यहां तक कितने आवर्स हो गए, 24 आवर्स। यहां से यहां तक कितने आवर्स हो गए, अगेन 24 आवर्स। यहां से यहां तक यानी सुबह के 9 बजे से लेके दिन के 12 बजे के बीच में हमारे टोटल कितने आवर्स हो जाते हैं, सुबह के 9 से 12 बजे के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमारे 3 आवर्स हो जाते हैं। कितने आवर्स, 3 आवर्स। और सुबह के 12 बजे से लेके 7 बजे के बीच हमारे टोटल कितने आवर्स हो जाते हैं, 7 आवर्स। तो माय डियर देखिए 24, 24 दूनी 48, 48 प्लस 10 यानी 58 आवर्स हो गए। हमारे टोटल कितने आवर्स हो गए, 58 आवर्स। 58 आवर्स में आप देखिए 58 टाइम्स ही होना चाहिए था अपोजिट। बट आप देखिए 12 o'clock कितनी, सॉरी 6 o'clock कितनी बार पड़ा, क्या 6 o'clock।
तो माय डियर 6 o'clock पड़ेगा 2 बार इन 24 घंटे में, इन 24 घंटे में भी 2 बार। सुबह 9 से शाम दिन के 12 बजे के बीच 6 o'clock पड़ेगा 0 बार। और यहाँ पर देखिए इन 7 घंटों में दिन के 12 से शाम के 7 के बीच 1 बार। तो टोटल आपकी कितनी बार पड़ा? 5 टाइम्स। तो यानी 5 टाइम्स आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 53 टाइम्स। एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर एंड द परफेक्ट आंसर। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। इसके आगे की क्वेश्चंस, आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग वहीं पर क्लियर करने वाले हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सभी का। एंड एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वीडियो कोर्स देखिए, टेस्ट सीरीज, क्विज एंड ई बुक्स, आपको सब कुछ वहां पर मिलेगा। एंड साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देखिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।